ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठे हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है गुज़िश्ता हफ्ते नुमा पज़ीर हो चुकी थी। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी हुकूमत ने 15 सितंबर को एक NCOC के फैसले के मुताबिक ताजिर बरादरी की जो लॉकडाउन के हवाले से उनकी मुतालबात थे कि रात 10 बजे तक दुकान खुला जाए, हफ्ते में एक जो सेफ डे 2 दिन थे उसे 1 दिन किया जाए, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स को भी जो है वो रिस्टोर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध ने अपने वादे को पूरा किया, NCOC ने भी पूरा किया। आफ्टर 15 सितंबर 16 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि नोटिफिकेशन से पहले ही हुकूमत सिंध ने वादे कर लिए थे और तमाम चीज़ें जो हैं वो काबिल अमल हो गई थी, लेकिन 16 सितंबर से ये तमाम चीज़ें खुल गई। लेकिन हम जो आज ये बात करना चाह रहे हैं, दरहकीकत इसका पस मंज़र जानना चाह रहे हैं कि ताजिरों के साथ एक मसाइल होते हैं कि लॉकडाउन में एक बंदिश थी तो एक बेचैनी पैदा हुई, फिर उसके बाद वो बेचैनी खत्म हुई तो अब एक FBR का मसला आ गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मसाइल हैं, मेरा अपना ज़ाती राय है कि मैं जब इस सहाफ़ती ज़िंदगी में दाखिल हुआ था 80 की दहाई में और आज जब 2021 में बैठा हूँ तो हर साल मैंने ये देखा कि सहाफ़ती ज़िंदगी में कि FBR का पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता था, बाद में FBR बन गया, तो इनके मसाइल चलते रहे। आज भी इन ताजिरों के मसाइल जो है FBR से हैं, चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो शॉर्ट मैन्युफैक्चर हो या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हो, तमाम के तमाम लोगों को उनके अपने हिसाब से जो है कुछ ना कुछ मसाइल दरपेश रहते हैं और आज भी यही सूरत हाल है। तो लिहाजा आज हम अपने प्रोग्राम दरहकीकत में इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि या ताजिर बरादरी में कुछ कमजोरी है कि अपने मुतालबात को मनवा नहीं सकते, या हर हुकूमत चाहे वो बेईमान हो या ईमानदार हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेट उनको अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये इस पर डिस्कस करेंगे और इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज मेरी जीनत बख्शा है। जिनमें मेरे मेहमान है जनाब फैयाज इलियास साहब, जो कि चेयरमैन है आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब शोएब खान जी साहब। शोएब खान जी साहब बिजनेसमैन भी हैं और शेर और शायरी के भी बड़े दिलदादा आदमी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। ये हैं जनाब अली सीनियर नायब सदर और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान सदाबहार शख्सियत जिनके मैं कहता हूं कि जनाब अली काफ़ी एक्टिव और फाल शख्सियत हैं, शेख हबीब साहब। शेख हबीब साहब जो हैं वो चेयरमैन है जनाब इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल अलायंस के। थैंक यू शेख साहब फॉर कमिंग। और आपसे भी जो है वो मेरा ख्याल है कि लोग जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल जानने की कोशिश करते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि आप हमें वो तमाम चीज़ों के मुतालिक बताएंगे। नाज़रीन, ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साथ रहिएगा। पाकिस्तान की मईशत को जो भी मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से शायद हुकूमती पॉलिसी साज इदारों को इसका इदराक नहीं है या फिर मसाइल से चश्म पोशी इख्तियार किया हुआ है। लॉकडाउन के मसाइल से किसी हद तक ताजिरों को निजात मिली है तो FBR के मसाइल ने आगे रहा है। FBR के मसाइल से छोटे या बड़े ताजिर एक तवील अर्ज से नबर्द आजमा है। हर हुकूमत में ये मसाइल मौजूद रहे हैं लेकिन हल करने को कोई भी हुकूमत तैयार नहीं है। जराई कहते हैं कि हर हुकूमत में ब्यूरोक्रेट हुकूमतों को अपने रंग में रंग लेते हैं। मौजूदा बरस भी छोटे ताजिरों को FBR की जानिब से दुकानों और कारखानों के साइज के मुताबिक टैक्सेस लेने के हवाले से तनाजा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन को नरम करके कारोबार को 10 बजे तक खोलने की इजाजत देकर और रेस्टोरेंट्स व मैरिज हॉल्स की बंदिश खत्म करके कारोबार जारी रखने की इजाजत दे दी है। इस हफ्ते में एक छुट्टी करने जैसे इक़दामात ने ताजिरों के हौसलों में इजाफा किया है। वेलकम नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, साथ रहने का शुक्रिया। और मैंने इस प्रोग्राम की इंट्रो में ही सारी बता दी थी कि हमारा पस मंज़र क्या है और अपने मेहमान से भी तारुफ करा देता है, लेकिन यहाँ पर एक मीडिया की मजबूरी होती है कि छोटा सा वक्फा ज़रूरी है। तो एक कम से छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हम जब हाजिर होंगे तो अपने मेहमानों से मसाइल के हवाले से तसल्सल के साथ गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हाजिर है। साथ रहने का शुक्रिया कि आज हम इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमसे बात की थी, इंट्रो में मैंने सारी बात बताई थी। हमारा जो सबसे ज़्यादा मौजू रहेगा वो FBR रहेगा और FBR के साथ साथ जितने भी दीगर मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हस्बे दस्तूर मेरे ख्याल में शुरू आपसे कर लिया जाए, आबाद के चेयरमैन से जनाब फैयाज इलियास साहब से। फैयाज साहब, एक बयान आया आपका पिछले हफ्ते, मेरी नज़रों से गुजरा एक बयान आपका ये आया गुजरा कि जो एमनेस्टी दी गई थी दिसंबर 2021 तक दी गई थी, अब 2020 तक 2020 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि 2020 तक जो है पिछले साल
एमनेस्टी दी गई थी रिगार्डिंग जी हाँ, फिक्स टैक्स रिजीम था, और एक हमारे सेक्शन 111 के तहत जो वो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं उनके लिए जो है वो एमनेस्टी दी गई थी जब हम कोविड के फेज से गुजर रहे थे। तो उसके बाद हमें लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में उसकी एक्सटेंशन दी गई, जो कि 2021 दिसंबर तक जो है एफटीआर को एक्सटेंड किया गया, और सेक्शन 111 जो असासे जो आपने नहीं दिए बताए हुए थे वो जून 2021 तक उसमें एक्सटेंशन दिया गया था, कि जो कि वो एमनेस्टी इस वक्त खत्म हो चुकी है, जिसमें बहरा हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट थी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमने कहा, और एफबीआर के जो हेड्स जो हैं उनको भी हमने कहा कि इसमें एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि दिसंबर तक की एक्सटेंशन नहीं हुई थी। दिसंबर तक की एक्सटेंशन जो है वो एफटीआर में दी गई, जो कि फिक्स टैक्स रिजीम का जो है वो ऑलरेडी दिसंबर 31 तक है, 2021 तक है। लेकिन जो हमारे वो सेक्शन 111 का जो मैटर था वो जो है एमनेस्टी वो खत्म हो चुकी है जून 30 तारीख को, जिसमें हमारा मुतालबा था कि इसको भी एक्सटेंड किया जाए। कितने लोगों ने अब तक उसमें जो है अपने असासे मतलब कि रजिस्टर्ड उसमें तकरीबन देखिए उसमें तकरीबन 500 से जायद जो है वो उसमें असासाजात जो है वो उसमें डिक्लेयर किए गए। लेकिन जैसे पिछले दिनों जैसे हम कोविड के एक फेज से गुजर रहे थे और जो मामला सारे चल रहे थे, इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी थी, तो उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो इन्वेस्टर्स जो लोग हैं जो आज तक इन असासाजात को जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू मौका नहीं मिला, कुछ अप्रूवल के मसाइल थे सिंध में, खासतौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, जिसके तहत वो पूरी कंप्लाइंस आगे तक इसकी होनी थी, जिसकी वजह से ये हो नहीं सका। तो हमने यही मुतालबा किया कि ये दोनों एमनेस्टीज को जो है वो एक्सटेंड किया जाए और इसमें मजीद टाइम दिया जाए, ताकि जो रेवेन्यू जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होना है इस लिहाज से, और अपना ये इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज जो खासतौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होनी है वो भी एक बड़ा साइकिल जो है उसमें बनेगा, जिससे आपका जो है रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ेगी। अभी क्या सूरत है कंस्ट्रक्शन की कि एपीआर भी जो एमनेस्टी दी गई, आपको एमनेस्टी दी गई या आपके पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, तो कुछ बहुत सारे इकदाम किए गए, तो क्या मुझे तो अभी तक जमूद नजर आता है, वो एक्टिविटी सिंध में नजर नहीं आती, पंजाब में तो शायद हो। देखिए जैसे पिछले साल जो स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया, और उसके बाद अगर आप देखते हैं पाकिस्तान बड़े एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, एक तो दुनिया भर में जो इस वक्त कोविड की सूरत हाल थी और आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी आपको मद्देनजर रखना था, और उसी दौरान जो है खास तौर पे स्पेशल पैकेज दिया गया इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो कि मदर इंडस्ट्री है उन तमाम इंडस्ट्रीज की जो 70 से ज्यादा मुंसलिक हैं। अलावा इसके कंस्ट्रक्शन की जो हमारी जो आबाद का एक देरीना मुतालबा भी पूरा किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया, और साथ साथ स्पेशल जो पैकेज दिया गया, हम समझे बड़े खुशाइंद ये एक इक़दाम थे बड़ी, लेकिन सिंध में तो हमें नजर नहीं आई। उस लिहाज से इस वक्त देखें ना, इस वक्त अगर आप मटेरियल की कॉस्ट या सप्लाई की आप बात करें तो इस वक्त तो इंडस्ट्रीज जो है वो अंडर सप्लाई हैं। इस वक्त जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रही है, खासतौर पे पंजाब में, केपी में, जहां कभी भी इस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो नजर नहीं आती थी। गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं और कमर्शियल जो है उसमें आपकी एक्टिविटीज हो रही है, बट बदकिस्मती से जो कहना पड़ता है कुछ हमारे यहाँ सिंध में वो एक्टिविटीज नहीं हो सकी हैं, जो कि हम समझते हैं कि जिस तरह से दूसरे रीजन में काम हो रहा है, कराची सबसे पहले नंबर पे होता था कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, जो यहाँ क्या हुकूमत सिंध कुछ रुकावट है? हम समझते हैं कुछ जो है हुकूमत सिंध को भी इस मामले में जो है पेशरफ करने की जरूरत है, ताकि जो इस वक्त डिपार्टमेंट जो रेगुलेटर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ अगर जो केसेस अगर पेंडिंग है तो उनको जो फौरी तौर पे उसमें जो एक प्रॉपर हमने वहाँ पे एक वन विंडो सेल का जो एक डेस्क हमने वहाँ पे फॉर्म करवाई थी, वो भी आबाद में ही वर्ल्ड बैंक ने उसको जो है फंड किया था। और अब तो SBCA का हम समझते हैं कि वहाँ से प्रोसेसिंग जो है बड़ी स्लो है, और उस मामले में अगर देखें वो अप्रूवल का प्रोसीजर है वो अगर तेज होता है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अगर तेज होती हैं, तो इसमें खुद सिंध गवर्नमेंट का अपने फायदे हैं, जो कि इनको एक रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो रेवेन्यू आज जनरेट नहीं हो रहा, वो रेवेन्यू नहीं मिल रहा। फेडरल गवर्नमेंट के अपने लॉसेस हैं, उनको भी जनरेट जो हुकूमत का मसला ऐसा है कि हुकूमत रेवेन्यू के लिए चीख पुकार तो करती है, और शायद डॉलर के रेट भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि हमारे पास अपने रेवेन्यू के भी मसाइल कुछ हैं। बहरहाल मेरे ख्याल है कि फैयाज आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे हम, लेकिन मेरे ख्याल है कि शुएब साहब पहले हम जरा एक शेख हबीब साहब से मैं बात कर लूँ, जो आज बड़े एक हॉट इशू भी है, फिर उसके बाद शुएब साहब आपकी तरफ आते हैं। शेख साहब, आज कोई ताजिर कन्वेंशन हो रहा है जी, उस ताजिर कन्वेंशन का मकसद क्या है, अगर मकसद क्या है, उसमें सारे ताजिर क्यों शामिल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ये तो आपको भी पता है कि बिजनेस कैपेबिलिटी के अंदर भी, छोटे एसएमईज के अंदर नो डाउट पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मौजूद है। अब मेरा ताल्लुक मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान से है। मैं उसका सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, चारों सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल पार्टिसिपेट किया है नहीं, आपकी तंजीम ने? नहीं, हमारी तंजीम ने तो क्यों नहीं किया? उसकी वजह है कि हमारे उनसे मामलात मिलते नहीं हैं, इसलिए कि वो जिस तरह की बात करते हैं, मैं इस मौजू में बात इस पे जाना नहीं चाहता। सो वो ताजिर कन्वेंशन कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह करे उनकी मेहनत भी रंग लाए। और इसी तरह हमने मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान ने जो है 27 तारीख को जो है हमने ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद में। शेख साहब मुझे एक चीज समझा दीजिए, वो मैं ख्याल के मेरी समझ में याद रही है, फयाज साहब के भी, शुएब साहब की, कि ये भी ताजिर हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि मिसाल के तौर पे एक आपकी एसोसिएशन कहती है कि ये चीज ताजिरों के लिए गलत है, तो तमाम ताजिरों के लिए होता है ना, अगर वो चीज गलत है या वो चीज अच्छी है तो वो तमाम ताजिरों के लिए होगी ना। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है कि मतलब कि वो अलग बात क्या कर रहे हैं? आपकी अपनी क्या तहफुजात है? मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि एफबीआर का जो एक सिस्टम आ रहा है कि दुकानों की साइज के हिसाब से आप लोगों से टैक्सेस लिए जाएंगे और ऑफिस के हिसाब से। तहफुजात तो सबके एक ही है ना, तो इसमें क्या मतलब ये कि तहफुजात है? फिर देखिए, इसमें तहफुजात कोई नहीं, मसला सिर्फ ये आता है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम, मेरी शख्सियत पहचानी जाए, मेरा झंडा लहराता, मेरा झंडा जो है वो हो। असल वजह ये है कि पिछले 4 साल से हम इसी सिलसिले में कि मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान जो है, आप देखें हर साल कोई ना कोई, भी 2 माह से मुसलसल हमारे चारों सूबों के अंदर जो है इजलास और कन्वेंशन हो रहे हैं। अभी देखा होगा आपने फैसलाबाद में, अभी 23 तारीख को मुल्तान के अंदर करने जा रहे हैं, 27 तारीख को हम धरना दे जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। नहीं, मुझे सिर्फ एक इख्तियार है, मुझे सिर्फ एक है। माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव आदमी और बहुत, और पाकिस्तान सिर्फ कराची के लिए नहीं, ये आपकी एसोसिएशन, आपके छोटे ताजिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा क्यों नहीं हो रहे? मतलब मसाइल तो एक ही है ना, मसाइल तो आपके भी वही है मसाइल जो उनके, ऐसे ही। तो फिर क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे आप लोग? देखिए, हर आदमी चाहता है कि मेरी जो मस्जिद है ना वो मजबूत नजर आए, जो दूसरे लोग हैं इनके पास चंद लोग नहीं। देखिए, हर आदमी के पास शेयर है, हर आदमी शेयर होल्डर है। अब ऐसे लोग भी हैं जो ताजिरों में आज जो कन्वेंशन हो रहा है, देखिए मैं अब कहना नहीं चाह रहा था, बात यह कि वो लोग भी मौजूद है जिनका कोई शेयर होल्डर मौजूद नहीं है कराची के अंदर, उनकी इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वर्थ है वहाँ, बिल्कुल, लेकिन वो इस्तेमाल। मसला सिर्फ इश्यू ये आता है कि हम अपने ताजिरों को दे क्या रहे हैं। हम छोटे एसएमईज, हमारा जो शटर पावर वाला जो ताजिर है वो इस वक्त कितनी बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हमें इस पे नजरसानी करने के बजाय हम दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। जब टाइम शेड्यूल होता है कि हमें अगर सिंध गवर्नमेंट से किसी हवाले से बात करनी है तो वो टाइम हम गुजार देते हैं। 30 सितंबर आखिरी है एफबीआर के टैक्स का ना, ऐसे तो ही अभी तो सबसे बड़ा मसला आपका यही होना चाहिए। बिल्कुल, अभी हमारा यही सिलसिला है। अब जैसे सीएनजी वाले, ये सीएनजी की अगर 2 पैरेलल बॉडी हैं, तो 2 पैरेलल बॉडी हैं कि उनकी एक के साथ वो, एक के साथ वो, तमाम वो हैं। जैसे कि आबाद है, इनमें भी मतलब कि कुछ होंगे ऐसे इख्तलाफ करने वाले लोग, लेकिन मसाइल उनके वही हैं जो मसाइल इनके होंगे। तो मैंने बहुत मुआदस के साथ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे उनके मसले हल करे। मैंने खास तौर पे देखा, जैसे कि आज कन्वेंशन हो रही है ताजिर का, लाहौर से भी आए हुए मेहमान, आपके फैसलाबाद से भी आए हुए, सारे आप लोग एक ही मसाइल हैं, एक ही मुश्किलात हैं, तो फिर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे वक्ती तौर पे दिल पर जबर करके क्यों इकट्ठे नहीं होते? देखिए, कोशिश पूरी करते हैं, हर दफा ये कोशिश करते हैं की बात सुन, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो जबान करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन करके अगर कोई काम करेंगे तो हम अगर हुकूमत को या सिंध गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चारों सूबों के अंदर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम एक जबान होकर बोलेंगे ना तो फायदे में 100% यही हमारी बदकिस्मती। आपने देखा होगा ना कि अभी जो कमेटियां बनी उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया, किसी ने 48 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद सब रिवर्स मार जाते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बिरादरी इनसे इस तरह मायूस होती है कि जब ये वादे कर देते हैं मीडिया पे खड़े होकर, फिर मीडिया तनकीद करता है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात ये है कि इस बात को मैंने भी तनकीद की थी कि 72 घंटे का टाइम दिया, एक मिनिस्टर ने उनको कॉल किया, सारे भाग के चले गए कमिश्नर ऑफिस। हम तो ये कह रहे हैं कि बात ये है कि हम इस वक्त बहुत परेशान हैं। 18 माह से तकरीबन 2 साल होने वाले कोविड के हवाले से पहले ही बिजनेस कम्युनिटी तबाही का हाल है। ये कराची शहर 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, और ये सिंध का दारुल खिलाफा भी है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये 67% रेवेन्यू देता है वफाक को, 95-98% जो है सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। उसके बावजूद इसे नजरअंदाज किया जा रहा है,
तो मैं ये समझता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट हमसे बहुत ले रही है। इस 3 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो दावे और वादे किए थे, ये जो एफबीआर का फैसला आ गया वो तो मैं बात करूंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर का जो आया, उसके बाद आपका आया कि जनाब का कारोबार भी हो जाएगा। ये फाइलर और नॉन फाइलर पे आप लोग की जबकि एक बात तय हो चुकी है कि जो शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो एनटीएन नंबर है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि सारे रजिस्टर्ड हो गए ना, सारे बिल्कुल फाइलर हो गए ना, तो फिर ये फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर आता है, इस पे आप लोग क्यों नहीं लड़ते? एफबीआर के जो चेयरमैन थे 2018 के अंदर तारिक बाजवा साहब जी, ये उसी दौर के अंदर वहां बैठ के ये बात इसाकदार साहब वहां बैठे हुए थे, सामने बैठ के हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा जी आपका जो एनटीएन है वही हमने इसको वो कर दिया। मेरे ख्याल है कि शुएब खान जी इस पे जरा अच्छे तबसरा करेंगे। शुएब खान जी साहब से जो इनके अपने व्यूज है वो भी सुन लें कि एफबीआर पे काफी इनको भी शिकायतें हैं। ये जो मैंने शेख साहब से बात कर रहा था एफबीआर के हवाले से, तो एफबीआर का जो एनटीएन नंबर है, एनटीएन नंबर फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर चलाया अभी उन्होंने, तो ये फाइलर और नॉन फाइलर क्यों होता है जबकि शनाख्ती कार्ड का नंबर आपका एनटीएन नंबर है, तो फिर ये फाइलर और नॉन फाइलर क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए जी, बात ये एफबीआर इदारे को अगर आप देखें तो माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन सब में एफबीआर जो है वो एक बेहतरीन और जीएसटी के बाद सबसे मजबूत इदारा वही मजबूत है। मगर आप देखें उसका चेयरमैन, हकीकत बात बता रहा हूँ, देखिए जी चेयरमैन आप लोग सब या तो हम जीएसटी से डरते हैं या फिर हम एफबीआर से डरते हैं। सर उसका लेटर आ जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। देखें सर, इनका सिस्टम निज़ाम देखें ना सर, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, सहूलत क्या दे रहे हैं? नॉन फाइलर और फाइलर तो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में आ गए लोग, मगर सहूलियात क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान के आम आवाम को क्या सहूलियात दे रहे हैं? कराची के ताजिर बरादरी को क्या सहूलियात दे रहे हैं? कराची की ताजिर बरादरी वो है जो कि सर सबसे ज्यादा सदका खैरात करती है, वो टैक्स क्यों नहीं भरती? टैक्स भी भरे ना एफबीआर अगर ठीक इस हवाले से मैंने एक बहुत मुखैर हजरात जो कि आप में से जो बहुत उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखें हुकूमत जो है वो ईमानदार नहीं है, अगर हुकूमत ईमानदारी से काम करेगी तो हम टैक्सेस देंगे, इससे बेहतर ये है कि हम अपने हाथों से जरूरतमंदों को दे दें ताकि वो देखें सर, तो टैक्सेस तो हम देते ही, ऐसा तो नहीं है। टैक्सेस देते हैं और देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, आप ये देखें ना, हुकूमत तो ये कहती थी जी पेट्रोल के रेट अगर बढ़ जाएं या डीजल के रेट बढ़ जाएं तो समझे वजीर आजम चोर है। सर तो हुकूमत है, कुछ भी कह सकती है, उसके कहने पर तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। मगर मैं सर सीएनजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं सीएनजी सेक्टर के मसाइल एफबीआर से बताऊँ। 180 रुपए किलो हो गया जी। देखें सर, उसकी भी अलग वजह है, पहले एफबीआर पे आ जाते हैं हम। सर 2011 से लेके 2021 तक जो भी करंट गुजरा है, हम एक फिक्स रिजीम में थे जिसको एफबीआर की इस्तिलाह में कहते हैं फाइनल रिजीम। उसमें सर एक फिक्स टैक्स था हमारे ऊपर जो कि गैस के बिलों में, इलेक्ट्रिक के बिलों में आता था, और एंड ऑफ द ईयर हमें किसी किस्म की कोई चीजें नहीं देनी पड़ती थी और हमारा टैक्स एडवांस में कट जाता था। ओके। इस साल जो है जो बजट पेश हुआ उसमें हमारे सेक्टर को भी उठा के नॉर्मल रिजीम में कर दिया। नॉर्मल रिजीम का मतलब ये है कि साल के आखिर में हम अपनी सारी बुक्स देंगे, सारा निज़ाम देंगे, सारी सिस्टम देंगे। उसके बाद एक चोर बाजारी के सर रास्ता खोल दिया, रिश्वत का रास्ता खोल दिया। हर एक आदमी सर चाहते हुए टैक्स बचाए, टैक्स चोरी करे, यही लोग रास्ता बताएंगे, यही लोग तरीके बताएंगे, और इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। जब एक चीज़ फिक्स हो गई सर 2011 से अभी तक जो टैक्स हम भरते थे हम इस साल कम भरेंगे, क्योंकि रास्ता खोल दिया ना हमारे लिए। मतलब कि आधा भरेंगे आधा उनको देंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं सर। मतलब कि वो एक सकून से सर एडवांस टैक्स जाता था, वो डबल जाता था। मगर हम कहते थे चूंकि ना कोई बुक्स मेंटेन करनी है, ना कोई पूछना है, ना कुछ भी है। गैस का बिल आता था सर, उससे कट जाया करता था। अब खामखा इनको पख लगी, इन्होंने कहा ये एक सेक्टर है वैसी बर्बादी के दाने पे, तो इनसे भी कुछ जाते जाते कुछ इनके ऊपर भी हथौड़े मारे हैं, कुछ थोड़ा सा इनको जगाएं कि इतने आराम से टैक्स क्यों भर रहे हैं। जो टैक्स भरता है ना सर, उसी के ऊपर ज्यादा निशाना बनाया जाता है, उसी को निचोड़ा जाता है, उसी को निचोड़ते हैं, कहते हैं इससे कुछ तो ले लें। तो अल्लाह पाक खैर करे सर, हम भी इसके लिए फाइट कर रहे हैं। एफबीआर के चेयरमैन के पास गए, मगर सर कोई चेयरमैन एक टिके तो उससे कोई बात करे ना। वो हमसे कोई कमिटमेंट कुछ करते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि एफबीआर वो नया चेयरमैन आ गया, नया चेयरमैन। दूसरा सर, कोई भी कोविड की वजह से एफबीआर में 25% लोग आते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं। जी। किसी के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तमाम इख्तियारात हद तो सर हम इस दफा गए बड़े हाई लेवल पे। आप लोग तो इस्लामाबाद तक जाते हैं, इस्लामाबाद से भी मायूस सर हमें कहा जाता है कि आप यहाँ क्या मुज़ाकरात करना है, IMF के पास जाएं। बोला वहां जाके रोए धोएं, हम तो कुछ कौन नहीं कह रहा है ये? सर अब
जराए कह रहे हैं, जराए जराए नहीं सर, मैं तो सोर्सेज है, नाम भी बता दूंगा, हम तो रोने धोने जाते हैं और फैक्ट ये आपसे कौन कह रहा है कि आप यहाँ की बजाय IMF जाके रोए धोएं? बस सर कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं, सोर्सेज हैं, यही लोग कह रहे हैं सर, यही लोग कह रहे हैं। फैयाज भाई कुछ कह रहे हैं सर मैं देखें, इसमें सबसे बड़ा हमारा इस वक्त जो खामियां हैं वो टैक्स नेटवर्क में जो लोग हैं, वो लोग जितने पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वो नहीं है इसमें। ये आप पूरे पाकिस्तान में हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें अगर आज टैक्स पेयर देखने अगर जाएं 22 लाख है मेरा ख्याल है, 22 लाख से बढ़ के जो अगर 30 लाख अगर टैक्स पेयर हैं, बट वो उसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं, बताया कि 6 से 8 लाख तो नहीं, आधे से उसमें ऑलमोस्ट 50% तो वो है कि जो एट सोर्स जिनका टैक्सेशन कट डिडक्शन हो जाती है, या इसमें वो लोग हैं कि जो जिनका जो है निल रिटर्न फाइल हो रहा है, तो सारा बर्डन जो वो आता है वो 6 से 7 8 लाख 12 से 15 लाख जो टैक्स पेयर जनरली जो पार्टिसिपेट करते हैं और वो टैक्सेशन पे करते हैं, और एक पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल साइकिल में जो अपना जरा मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद हम आपकी गुफ्तगू के जरिए रहेंगे। नाज़रीन, बात यही है कि हम बिहार के मसाइल पर अपने दुखड़ा जो है वो बयान कर रहे हैं और हमारे ताजिर हज़रात भी कुछ बहुत ही इखलाक के दायरे में डरते डरते जो है बहुत सारी बातें बता रहे हैं। हम मजीद डरते डरते उनसे मजीद भी सवालात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, खुश आमदीद कि आप हमारे साथ रहे। और वक्फे में जाने से कबल फैयाज इलियास साहब हो गए या शोएब खान जी साहब या शेख हबीब साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे ये गुफ्तगू यहाँ इतने छोटे से टाइम पे बैठ के मुख्तसर तो हो नहीं सकती, लेकिन छोटी छोटी सी गुफ्तगू जो हुई, जिसमें फैयाज इलियास साहब ने भी ABR के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, आप अपनी जल्दी से गुफ्तगू को जो कंप्लीट कर लीजिए जो आप कह रहे थे, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मैं उस हवाले से बात करना, अगर हम माजी में हम देखने जाते हैं तो माजी में हमें बड़े ज्यादा मसाइल थे, हमारे पास सिस्टम बेस्ड या ऑटोमेशन पे चीजें नहीं कम हुए। आज कंपैरेटिवली अगर देखते हैं, आज आयरिस का एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिस पे आप रिटर्न ऑनलाइन आप अपना सबमिट करवा सकते हैं, और ताकि ह्यूमन कांटेक्ट जो है ना, देखिए ये आपके मसाइल कहाँ है, करप्शन से सारे मसाइल यहाँ से जन्म लेते हैं, करप्शन के आपका ह्यूमन कांटेक्ट है वो आप मिनिमाइज कर दें, आप सिस्टम बेस्ड सारी चीजें कर दें, रिटर्न आपको फाइल करना वो रिटर्न आप जो है थ्रू सिस्टम आप फाइल करें। आप इसके अलावा जैसे आज बिल्डिंग कंट्रोल में तो आज वन विंडो सेल है जिसमें सारे नक्शे आपको वहां डिपार्टमेंट में जो है थ्रू ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, ताकि ये करप्शन का एलिमेंट कम हो। इस लिहाज से आज FBR की अगर हम देखते हैं तो माजी के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा पेशरफ्त हुई है, बहुत बेहतरी लाई गई है, लेकिन जरूरत इस चीज के बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें जो है एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी की तरह देखें, हमें वॉलंटरी आगे आना पड़ेगा। आज हमारा टैक्स डेफिसिट, जो हमारा बजट डेफिसिट जा रहा है, जो हमें IMF की जो शराइत माननी पड़ती है, ये सारी यही वजूहत है कि टैक्सेशन पूरा नहीं होता, टैक्स कलेक्शन कम है, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें वो लोग जो देखें साथ दो लोगों का, अब जैसे FBR को है, उनको भी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ऐसी नरम और ऐसी सॉफ्ट पॉलिसीज देने की जरूरत है कि वो एक बाकायदा जो एक बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, उनको लेके आना पड़ेगा विद ऑल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव, आपकी बात दुरुस्त है, ताकि नेटवर्क बढ़े आपका। शोएब खान जी साहब से जो आया कि टैक्स रिफॉर्म आ रहा था, लेकिन उसको नाकाम कर दिया है बिहार के कुछ लोगों ने, तो इस बात से भी तो आप समझ करेंगे ना कि सारी चीजें। लेकिन बहरहाल मैं आपसे गुफ्तगू करूं, मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त जनाब अजमल बलोच साहब हैं, ये सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है। इनसे मैं 2 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर उसके बाद मैं शोएब साहब से जो मैंने सवाल किया है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आपने देखा, हेलो, आवाज आ रही है सर अजमल साहब? अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि शायद कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो मौजूद है, इस वजह से वो थोड़ा सा बात में देखते हैं। बहरहाल शोएब खान जी साहब, टैक्स रिफॉर्म आ रहा था, FBR में टैक्स रिफॉर्म आ रहा था, FBR के, तो ABR में टैक्स रिफॉर्म तो आया ही नहीं। आपके अपने मसाइल क्या हैं CNG एसोसिएशंस के या पेट्रोलियम के हवाले से, और आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं? देखिए जी, CNG पे आ जाते हैं। CNG देखें आपने हाल ही में 180 रुपए पर kg पे आ गई। बिल्कुल, देखिए ये भी मेरे ख्याल में कम है, ज्यादा होना चाहिए था। ज्यादा होना चाहिए। देखें ये हमने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ दिया, हमें 175 रुपीज पर kg पड़ रही है, 180 में हम बेच रहे हैं, और 5 रुपये में हमारे एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हमारे मुलाजमीन की सैलरी है, तनख्वाहें। लाइन पे मैं जरा दोबारा देख लूं जरा। अजमल बलोच साहब मेरे साथ लाइन पे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अजमल बलोच साहब, मैं बिलाल एहसन बात कर रहा हूँ मेट्रो 1 TV चैनल से। जी
जी मुझे क्या क्या मशहूर ये आज जो आल ताजिर कन्वेंशन हो रहा है, इसका मकसद क्या है? सर इसका मकसद ये है कि हुकूमत मेहरबानी करे, ये जो कदगने लगा रखी है ताजरों पर, कभी सेल टैक्स में, कभी शनाख्ती कार्ड में, कभी सर्वे में, खामखा मुसीबत में डाला हुआ। IMF से ये मुआहदा कर लेते हैं, फिर ताजरों को तंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हम 29 तारीख को इस्लामाबाद में, मैं चूंकि इस्लामाबाद से ही हूँ, कराची आया हूँ, शुक्रिया इन लोगों का, इन ताजरों का जिन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, और मुझे खुशी है उस शहर में खड़ा हूँ जहाँ कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह को ब्लैंक चेक ताजर नहीं दिया था। आज की हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हम 29 तारीख को वहां पे एक FBR के गिराव का हमने ऐलान किया हुआ है कि FBR वो लानत है हमारे ऊपर ऐसी कि उसको जब तक ये खत्म नहीं होगा इस मुल्क में तबाही रहेगी, हमारे पास रौला ही रहेगा, ताजर मुसीबत में ही रहेगा। सारा पैसा जो टैक्स जाना होता है वही FBR खा जाता है, वो लोगों की जेबों में चला जाता है। 2.5 करोड़ की गाड़ियां लोग रखते हैं, 15-15 करोड़ के बंगले लोग रखते हैं, इनके कोई बाग तो नहीं देना कहीं से आगे। ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ के गरीब कितने पैसा लूटा जा रहा है और अमीर खाए जा रहे हैं। अजमल साहब मुझे इसीलिए ये बता दीजिएगा कि आज की ताजिर कन्वेंशन का जो मकसद है वो FBR की जो जालिमाना पॉलिसी से, इसके हवाले से है। सर FBR की जालिमाना पॉलिसी हुकूमत ही पीछे होती है ना। अच्छा, हुकूमत ही ने FBR में अफसर लगाए हुए, तो जिम्मेदार हम हुकूमत को ही ठहराते हैं। तो अभी जो 30 सितंबर लास्ट डेट है इसकी फाइल करने के लिए। फिर एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि जो FBR के से फाइलर और नॉन फाइलर का मसला है, जिसमें कि फाइलर सर ये नॉन फाइलर को नहीं छेड़ना चाहते हैं इन्होंने, खामा मुसीबत। ये नॉन फाइलर से पैसे खा जाते हैं और फाइलर को तंग करते हैं। अगर ये करना चाहें तो इनके पास डाटा मौजूद है। 60-70 लाख लोग वापडा में रजिस्टर्ड हैं जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं। मैं 19 साल से कह रहा हूं अब्दुल्ला यूसुफ के वक्त से कि इन लोगों को रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी है। ये उनको रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर टैक्स है ही नहीं, 6 लाख की आमदन वाले पर टैक्स तो है ही नहीं है, उसको भी ये कहते हैं कि उसका 35-40 हजार साल का टैक्स वैसे आ रहा है। अगर उसे रिटर्न भराएंगे तो उसको रिफंड देना पड़ेगा। तो ये वो चीजें जो ठीक करने वाली है। अजमल साहब मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ एक बता दीजिए, आखिरी सवाल है आपसे मेरा, कि जब ये बात तय हो गई कि शनाख्ती कार्ड होल्डर जितने भी हैं वो NTN नंबर वही होगा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो फिर ये नॉन फाइलर का मसला कहां से आ गया? ये हुकूमत से आप क्यों नहीं पूछते FBR से? यार चोरों का गढ़ है इसका और कोई काम नहीं है। ये मुसीबत में डाल के सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहता है। मेरा कहना है कि FBR को खत्म कर दिया जाए, इनके साथे चेक करके मुल्क का कर्जा उतार दे, उतर जाएगा कसम से। इनके साथे पूरे FBR के लोगों को अगर चेक कर लें तो सारा कर्जा मुल्क का उतर जाए। अच्छा मुझे बताएं, आपने कन्वेंशन में फैसला क्या किया है? आज क्या फैसला क्या हुआ है? और तमाम ताजिर आपके साथ तो इकट्ठे है भी नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे ताजिरों ने तो आज शिरकत भी नहीं की आपके यहाँ। 29 तारीख के लिए ट्रेन मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे ताजिरों में आपने खुद भी इख्तिलाफ हैं, आप तमाम ताजिर जो सर कोई इख्तिलाफ नहीं होता, इख्तिलाफ हुकूमत के अंदर भी है। मौजूदा हुकूमत के अंदर 2 धड़े हैं, हर पार्टी में 2 धड़े होते हैं, साफियों में 2 धड़े हैं, 3-3 धड़े। हमारा कोई धड़ा नहीं है। आपको पता है कि जो भी एहतजाज करता है या हड़ताल के ऐलान करता है वो सिर्फ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, बाकी ग्रुप श्रुप है वो बीच में शामिल हो जाते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अजमल बिलोच साहब, बहुत शुक्रिया। ये अभी कन्वेंशन भी ताजिर का चल रहा है, उसमें मौजूद अजमल बिलोच साहब जो कि लाहौर से तशरीफ लेकर आए हैं और इन्होंने कहा कि 29 सितंबर को ये घेराव डालेंगे FBR इस्लामाबाद पे। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन मेरा शोएब खान जी साहब, एक मिनट अभी साहब, शोएब खान जी साहब क्या आप बताएं, बहुत जज्बाती लग रहे थे ये, आप भी जज्बाती तो नहीं लग रहे, मुझे ठंडे ठंडे लग रहे हैं, लेकिन क्या तलातुम क्या है अंदर? क्या देखें जी, बुनियादी वजह CNG का जो रेट बढ़ा, हाँ। उसके ऊपर आते हैं। पहले देखें जी, हम इससे पहले LNG यूज करते थे, इस पर सेल टैक्स था 5% और हमें यही लालच दे के बुलाया गया था LNG के ऊपर। हम तो नेशनल गैस इस्तेमाल करते थे, लोकल गैस। हमने कहा कि जी आप ये ले लें, इस पे सेल टैक्स भी कम है और इससे आपको लोड शेडिंग भी नहीं होगी। पहला वादा भी वफा नहीं हुआ, लोड शेडिंग शुरू है और सेल टैक्स जो है वो इस साल बढ़ा के जब देखा सब लोग, पूरा सेक्टर LNG पर आ गया है, तो आराम से इस बजट में 5% से उसको 17% कर दिया। 12% तक ये इम्पेक्ट आया। 17% सेल्स टैक्स, 17% 12 से उसको 17 कर दिया। नहीं सर, 5% था। 5% से 17% कर दिया जी, इतना। 12% उसका इम्पेक्ट आया LNG के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 सर, एक चार्जेस लगते हैं जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं और वो जाता तो FBR के खजाने, पाकिस्तान के खजाने। 5% उसमें इजाफा, पहले 0 थी, 0%। तो देखें सर, 12 और 5 17% तो ये सिर्फ टैक्स लग गए।
तो सर कहाँ से होगा? इसके बाद सर 13.63 पे पुरानी गवर्नमेंटों ने, पुराने वक्त के लोगों ने एलएनजी भी सर क्यों आई महंगी? जो इनकी नाहली है या नहीं क्या? सर मैं आपको बताता हूँ वजह क्या, असल वजह $17 पर $17 MMBTU पे इन्होंने सर वजह क्या है? वजह भी पूछे ना सर। वजह ये है कि हमने पुरानी हुकूमतों ने मुआहिदा किया हुआ था 4 LNG के कार्गो हर महीने आया करेंगे 13.63 जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब करके, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, जून जुलाई में कहा कि जी हमें 2 दें कार्गो, 2 हमें चाहिए नहीं, रिवर्स कर दिए, वापस कर दिए। उन्होंने कहा भाई ये ले लो वापस, उन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद जब सर पे पड़ी तो 2 कार्गो इन्होंने स्पॉट रेट पे लिए। स्पॉट रेट जो उस टाइम पे रेट चल रहा था $15 पे थी, $15 पे भी इन्होंने वेट किया कि अब नीचे आएंगी। इस दफा $17 पे, इस दफा सर $22 पे लिए, $22 पे। और कहा जा रहा है कि दिसंबर में हम सौदे करेंगे सस्ती। दिसंबर में तो सर अगर आपके घर में गैस का चूल्हा जल गया ना इस दिसंबर में, आज मेरे पास न्यूज है कि हैदराबाद में लोड शेडिंग हो रही है गैस की। नहीं सर मेरी बात तो पूरी सुन लें। अगर आपके घर में कराची में गैस का चूल्हा चल पड़ा विंटर में, सर्दियों में, सर आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन पाकिस्तानी होंगे। रेजिडेंट्स इस साल जी घरेलू सार्फिन का अगर चूल्हा इस दफा जल गया, बड़ी बात कर रहे हैं आप, तो सर आप खुशकिस्मत तरीन होंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप अपने लिए सिलेंडर और बाकी चीजों का बंदोबस्त कर दें। नहीं तो मैं मतलब आपके भी तो 4 मंजिल से ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग थी उसमें उन्होंने अलाउ कर दिया है सुई गैस। जी हाँ बिल्कुल, अभी तो गैस कनेक्शन जो है वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स बनती है उसमें बिल्कुल अलाउ है ना। हाँ लेकिन अब जैसे ये शॉर्टफॉल्स आते हैं इसमें, गैस में कभी मसाइल हैं, कभी पानी के इश्यूज हैं, बिजली की लोड शेडिंग के अपने मसाइल हैं। समझते ये एक पूरा कंप्लीट आपका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूटिलिटीज के हवाले से वो कई सालों से आपके जो है परेशानी का बाइस बना हुआ है। तो इसको मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको, ताकि ये तकलीफ जो है उन पब्लिक के उन लोगों तक ना पहुंचे। मैं तो ये कह रहा था कि बात ये कह कि हमारी जो हुकूमत है, नहीं पहले ये बताइए 19 सितंबर को ये जा रहे हैं घेराव करने के लिए, आप साथ होंगे? हम 27 को है। आप 27 को जाएंगे? 27 तारीख को ऐलान कर चुके हैं। का इस्लामाबाद में तंजीम ताजान पाकिस्तान का जो मसला एबिया के जो खिलाफ इस्लामाबाद 27 तारीख को, 23 तारीख को हमारा मुल्तान में इसी हवाले से कन्वेंशन है, जलसा है। उसके बाद हमारा जो आखिर ये तो ट्रेन मार्च कर रहे हैं कराची से, ये ट्रेन मार्च कराची से कर रहे हैं और 29 सितंबर को ये इस्लामाबाद। हमारी चारों सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी होगी। और आपको पता होगा कि और अंदाजा होगा इस बात का कि मरकजी तंजीम ताजान वो भाई जमात है जो पाकिस्तान के अंदर किसी कस्बे, किसी सूबे, किसी देहात में हर जगह मौजूद है। छोटे से छोटा छावनी लगाने वाला भी जो है ना वो भी हमारा मेंबर है। सब तो अभी क्या प्रोग्राम, अभी जो आपने सुनी अजमल बलोच साहब की बात के APR जो है वो जालिम अदारा है, इसमें कोई शक नहीं, वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात ये कहने का कि हमारी बदकिस्मती है कि हम ही लोग पीछे से मुकमका करके आ जाते हैं। तो जब ये हमारी अभी बदकिस्मती है, जैसे आपने कहा ना कि हर चीज के अंदर दरार मामला थे। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट हमसे बेतहाशा ले रही है ना। पिछले 3 साल से पहले से इनके दावे और वादे ये थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कि हम इस मुल्क को बना देंगे, इस मुल्क को सरसब्ज पाकिस्तान बना देंगे, ग्रीन पाकिस्तान बना देंगे। 3 साल में तो नहीं बन सकता ना। मेरी बात सुनो तो फिर आप दावे वादे ना करें ना। 70 साल का बिगाड़ वो 3 साल में 70 साल का कोई बिगाड़ नहीं ना। बात ये हर आने वाली हुकूमत एक दूसरे पे नजला करती है। असल इशू है कि 105 रुपए का डॉलर था, ये कहते थे जब डॉलर के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो वो हुकूमत चोर होती है। इन्होंने बिजली के बिलों को आग लगाई, इन्होंने कहा। लेकिन अभी जो डॉलर के रेट बढ़े उसमें कुछ सियासी मसाइल भी है। वो सियासी मसाइल मुझे ये बता दीजिए कि 17,000 के और 18,000 रुपए का मुलाजिम जो है वो अपने घर का चूल्हा कैसे जला सकता है? भाई वो रिश्वत लेगा अगर सरकारी अफसर है तो। प्राइवेट आप देखें ना 4 साढ़े 4 करोड़ की मकसद है कि लोग जो है बेरोजगारी की तरफ आ गए। 25 करोड़ की आपकी बात दुरुस्त जो है तो पूरे पाकिस्तान में देखे तबाही की तरफ। हर चीज इतनी महंगी हो गई कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो मेरे वादे और दावे करते रहे ना, मुझे अफसोस रहा इस बात का कि हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट की इनको। कराची में इनको हमने वेलकम किया, 14 सीटें इन्होंने ली। उसके बाद आप मुझे बताइए कराची में इन्होंने लिया क्या? अब ये जो कि मिनी पाकिस्तान है, देखिए 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये शहर है और इसकी मर्दमशुमारी जो है 1 करोड़ 40 लाख में होती है। तो 2 करोड़ अफराद जो है जो चारों सूबे से हमारे भाई आके अपने बच्चों का रोजगार कमाते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारी सड़कें इस्तेमाल करते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट मसाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। तो कम से कम इन चीजों को भी देखें ना। अब हुकूमत अपनी बातें तो कर रही है लेकिन गरीब की पहुंच से देखें। इनडायरेक्ट मुझे बताइए
मुझसे कहा जा रहा है कि वो वाइंड अप करें। मतलब ये कि आपकी सारी बात है, आप जल्दी से क्या शेयर पढ़ना चाह रहे थे क्या? जी बिल्कुल सर, जल्दी से FBR के पढ़ने लिए, का मैं वाइंड अप करूं। FBR के लिए सर हम चूंकि फाइलर हैं, हाँ, और आप शायरी भी सुनने जाना ना, जल्दी से। सितमगर तुझसे उम्मीदें करम होगी जिसे होगी, सितमगर FBR, सितमगर तुझसे उम्मीदें करम जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। सर एक शेर और, मैं तो खामोश रहा जुल्म पे जालिम तेरे, मैं तो खामोश रहा जुल्म पे जालिम तेरे, अब तेरे जुल्म की हर शख्स दुआई देगा। गुड जी, आखिरी अल्फाज कहते हैं जल्दी से ताकि मैं वाइंड अप। देखिए ओवरऑल जो है इस वक्त जो इस्तराब है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों में, हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR को एक मुनज़्ज़म किस्म की पॉलिसीज देनी चाहिए। मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर इनको FBR का मतलब इन्होंने सिस्टम टैक्सेस का जी, 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 जी। हम इससे मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया और बिजनेस कम्युनिटी तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। का तीसरी वाली बात यह है कि बहुत सारी बातें थी जो हम अगली प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोच करने की बात करेंगे। बिलाल असम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त की अल्लाह हाफिज।